सरपंच चुनावों की सरगर्मियां तेज, घरों की चौखट से लेकर चाय की दुकान तक हर जगह चुनावों की चर्चाएं। सरपंचों की दावेदारी करने वाले चल रहे हैं चौसर की चाल। गोटियां अपने पक्ष में डलवाने के लिए हो रही है पंच पटेलों की मान मनोहार। गांवों में सियासी रंग का कौन असली रंगरेज। देखिए पंचायत चुनाव से जुड़ी हर खबर। पंचायत चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारियां चल रही है? पंचायत चुनाव को लेकर हम घर घर जाकर अपनी बात कह रहे हैं। जिसको नाली की जरूरत नाली दिया जाएगा, जहां पर नल की समस्या है नल दिया जाएगा। हम केवल विकास की बात कर रहे हैं। अब विकास किए हैं और विकास करेंगे, यही हमारा मुद्दा है। नमस्कार, मैं हूं अफ्ती पाठक। आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ की खास प्रोग्राम पंचायत की पड़ताल। पंचायत की पड़ताल पर आज हमारे साथ प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी विकासखंड के ग्राम सभा रायपुर मौजूद हैं, जो कि हमारे साथ आज वर्तमान ग्राम प्रधान और भावी प्रत्याशी महेंद्र प्रताप पटेल जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि 5 सालों पर विकास कितना हुआ आपकी ग्राम सभा में, कितना करवाए हैं, सब इनसे जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो हम इनका परिचय प्राप्त करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? हमारा नाम महेंद्र प्रताप पटेल है। हम जो है ग्राम पंचायत रायपुर के वर्तमान प्रधान हैं। हमारा गांव कोठिया पड़ता है राजस्थान। 5 सालों तक आप ग्राम प्रधान थे जी। आपने 5 सालों में क्या क्या विस्तार किया है, क्या क्या विकास कार्य किए हैं, बड़ा विस्तार से बताएं। हम जो है क्या कहते हैं ग्राम पंचायत रायपुर के प्रधान हैं। हमारे ग्राम पंचायत में 12 पुरवा है। हम जो है हर पुरवे में कुछ ना कुछ विकास कार्य किए हैं। और हमारा स्वयं का घर जो है कोठियार में पड़ता है। उसके बाद हमने जो है कोठियार में 5 खरंजा, 1 इंटरलॉकिंग और हमारे गांव में प्राथमिक विद्यालय है, जिसको हमने मरम्मत कार्य कराया, जो कि बहुत ही खराब हो चुका था। उसके बाद बच्चों को शौचालय में दिक्कत हो रही थी, उसमें हमने नया शौचालय बनवाया। उसके बाद हमारा एक पूर्व पड़ता है भिटवा, जो हमारे गांव में ही आता है। उसमें हमने इंटरलॉकिंग का कार्य कराया, जो कि रायपुर और कोठियार को जोड़ता है। इससे काफ़ी गाँव को आने जाने में समस्या थी। इंटरलॉकिंग कार्य करने के बाद हर गांव कोठियार, रायपुर, पशुमतपुर या पट्टी सभी लोगों को आवागमन में आने जाने की समस्या खत्म हो गई। इसके बाद हमारा एक खाले का पुरवा है। यहाँ पर हमने एक नाली का निर्माण कराया, जो लगभग 250 मीटर था। उसके बाद हमने यहाँ पर भी 3 खरंजे का निर्माण कराया, जो कि यहाँ के लोग आने जाने में बहुत तकलीफ थी, वो भी समस्या खत्म हो गई है। उसके बाद हमने पटकान बस्ती, जहाँ की क्या कहते हैं मुस्लिम की बस्ती है, वहाँ पर भी हमने एक खरंजा लगाया। उसके बाद एक मुस्लिम बस्ती अलग से है, वहाँ पर हमने 6 खरंजों का निर्माण कराया। और एक हमारा रीठी का पुरवा भी आता है, यहाँ पर भी हमने एक खरंजे का निर्माण कराया। और उसके बाद हमारे यहाँ एक यस्सी बस्ती है, जो पुरानी बाजार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमने 5 खरंजे का निर्माण कराया, और एक नाली का निर्माण कराया। यहाँ पर भी आने जाने में बहुत सारी समस्या थी और पानी भी बहता रहता था। नाली बन जाने के बाद सभी का पानी नाली से होकर चला जाता है। इससे सभी लोग बहुत खुश हैं। और उसके बाद एक हमारे यहाँ दूरी का पुरवा यस्सी बस्ती पड़ता है, वहाँ पर भी हमने एक खरंजे का निर्माण कराया। और उसके बाद हमने हमारे ग्राम पंचायत रायपुर में प्राथमिक विद्यालय है, उसका भी हमने मरम्मत कार्य कराया। और शौचालय का भी मरम्मत कार्य कराया। आपने कितने शौचालय अपने ग्राम सभा में, कितने शौचालय, कितने आवास, कितने नल दिए हैं गांव के लोगों को, थोड़ा विस्तार से बताएं। हमारे यहाँ 525 शौचालय दिए गए हैं। उसके बाद 55 हैंडपम्प हमने लगवाया। लगभग क्या कहते हैं 250 आवास दिया गया, जिसमें 80 अल्पसंख्यक और
ओबीसी, जनरल तीनों मिलाकर लगभग 250 आवास दिया गया है और लगभग 297 आवास जो कि हमने भेजा है वो पेंडिंग में है। अगली चुनाव जीतने के बाद उसको भी हम जो पात्र लाभार्थी हैं जिनके पास घर नहीं है वो लगभग 2022 तक सभी को आवास मिल जाएगा। आप फिर से दोबारा अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं जी। क्या लग रहा है कि आप फिर से दोबारा इस ग्राम सभा के प्रधान रहेंगे कि या नहीं? जी, हम जो है 25 सालों में सबसे ज़्यादा विकास कराए हैं। विकास के नाम से वोट मांग रहे हैं और हमें भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। उसके बाद कुछ कार्य जो है अभी अधूरे पड़े हैं, लॉकडाउन की वजह से वो कार्य पूरे नहीं हो पाए हैं। अगर हमें जनता एक बार पुनः अवसर देगी तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी अधूरे कार्य हैं वो 5 सालों में पूर्ण कर लिए जाएंगे और जो आवास, नल, खड़ंजा, नाली सारे कार्य 5 सालों के अंदर ख़त्म कर दिए जाएंगे। आप जब फील्ड पर जाते हैं तो क्या आपको दोबारा जन समर्थन मिल रहा है कि नहीं? बिल्कुल पूरी तरह जन समर्थन मिल रहा है और सभी लोग कह रहे हैं एक बार हम आपको और मौका पुनः देंगे, आप उससे अच्छा विकास करिए, जो पिछले 5 सालों में किया इससे बेहतर आप करने का प्रयास कीजिए। यदि आप दोबारा चुनाव जीतते हैं जी, तो आप क्षेत्र की जनता के लिए क्या क्या विकास कार्य करेंगे? हम अगर दोबारा चुनाव जीत के आएंगे तो हम जनता में टहल रहे हैं। जनता में सबसे ज़्यादा मांग आवास का है, आवास का है। हम यही चाहते हैं कि आवास जो पात्र लाभार्थी बचे हुए हैं जिसके पास आज तक छत नहीं है, हम उनको छत दिलवाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद नल की मांग है, नल का भी कार्य क्या कहते हैं हम पूर्ण करेंगे। नाली और खड़ंजा भी बाकी है, ज़्यादातर नाली की मांग है, नाली का भी कार्य करने का प्रयास करेंगे पूरी तरह। आपने पहली बार राजनीति में कदम रखा था और काफ़ी वोटों से आप विजयी होकर आए थे जी, और ग्राम प्रधान बने थे, काफ़ी वोटों से जीत कर आए थे। तो क्या लग रहा है कि आप दोबारा फिर से विजयी होंगे कि नहीं हो पाएंगे? जी, पहली बार हम जो है राजनीति में कदम रखे और पहली बार हमने प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ा। इस चुनाव में हमने पूरे गांव का समर्थन लिया और इसमें हमारे पिताजी का नाम सब प्रथम आता है। उनके ही सहयोग से हम पहली बार ग्राम प्रधान के पद पर आए और जनता के लिए 5 साल सेवा किए और सेवा करने के बाद भी जनता का हमें अपार सहयोग मिल रहा है और हम पुनः जो है इस ग्राम पंचायत के प्रधान पद पर आसीन होकर आएंगे। पंचायत चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारियां चल रही है? पंचायत चुनाव को लेकर हम घर घर जाकर अपनी बात कह रहे हैं। जिसको नाली की जरूरत नाली दिया जाएगा, जहाँ पर नल की समस्या है नल दिया जाएगा। हम केवल विकास की बात कर रहे हैं, विकास किए हैं और विकास करेंगे, यही हमारा मुद्दा है। अभी बीच में हमने गांव का सर्वे किया था जिस पर कुछ विधवा महिला और कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोग शौचालय आवास के बारे में बता रहे थे। क्या उसको पूरा किया गया कि नहीं? फिलहाल जो विधवा या अन्य पात्र लाभार्थी मांग कर रहे थे उनको कुछ लोगों को आवास हमने 1 महीने पहले दे दिया है। उनकी पहली किस्त आ गई है, कुछ लोगों की दूसरी भी किस्त आ गई है, लेकिन अभी कुछ लोग गांव के पात्र लोग बचे हुए हैं। दोबारा प्रधान बनने के बाद हम ये विश्वास दिलाते हैं कि उनको 1 साल के अंदर या 2022 तक सभी को छत मुहैया करा देंगे। रायपुर की जनता के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? रायपुर की जनता के लिए यही कहना चाहते हैं, हम आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं। हमने 5 साल आपकी सेवा की है। अगर सेवा में कुछ भी कमी रह गई है इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। अगली बार हमको अपना बेटा, अपना भाई समझ के पुनः अवसर दें, जिससे जो भी विकास कार्य या आवास या नल जो भी ज़रूरत है हम उसको पूरी तरह पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो ये थे हमारे साथ ग्राम प्रधान रायपुर के महेंद्र प्रताप पटेल जी, जिन्होंने 5 वर्षों पे जो विकास कार्य किया है उसको विस्तार से जानकारी दी है जनता के बीच तक।
और ये अपेक्षा ये कर रहे हैं कि अगर हमको दोबारा प्रधान पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया जा रहा है तो निश्चित ही हम ग्राम सभा रायपुर का इतना विकास कर देंगे कि जनता याद करेगी।